नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल समर्पण एजुकेशन पर। दोस्तों आज हम एक जो हमारी लास्ट वीडियो लाइव सेशन हुआ था उसके अंतर्गत बहुत सारे साथियों के कमेंट आए हुए थे। उन कमेंट्स का जो है हम आज रिप्लाई करेंगे। कमेंट्स में कौन कौन सी जो उन्होंने बातें पूछी उन सबको हम जो है क्लियर करने का प्रयास करेंगे। देखिए साथियों, क्या होता है जब लाइव सेशन होता है तो लाइव के दौरान तो आपके कमेंट आ जाते हैं, साथ के साथ समाधान भी हो जाता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि जो बाद में व्यूअर जो होते हैं हमारे बाद में देखते हैं, उनके कमेंट जो है वो व्यक्तिगत रूप से हर एक कमेंट का रिप्लाई वहाँ जा करके कमेंट सेक्शन में जा करके करना पॉसिबल नहीं हो पाता। तो इसलिए जो सवाल आपने वहाँ पूछे हैं पिछले जो सेशन था उसके अंदर, वो सारे के सारे सवाल मैंने वहाँ से मेन जो पॉइंट थे वो नोट डाउन किए हैं और उनमें से उनका जो समाधान करने का प्रयास हम जो करेंगे। तो देखिए साथियों, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आ रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि आपको आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे, ठीक है। और अगर आपको ये लगता है कि यहाँ पर इस चैनल के ऊपर आपको कोई जानकारी जो है वो अच्छी लग रही है या फिर आपको लग रहा है कि ये जानकारी जो है वो प्रॉपर सही मिल रही है, तो आप इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और जो है वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न जो है आया था वो था कि जिनका सब्जेक्ट में तो 50% है, यानी कि ग्रेजुएशन की बात करें तो सब्जेक्ट में किसी के विशेष जिस सब्जेक्ट में टीजीटी के लिए अप्लाई किया है उसमें सब्जेक्ट में 50% है लेकिन टोटल 50% नहीं है, तो क्या करें। तो ऐसी अवस्था में आपको घबराने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर सब्जेक्ट में आपके हैं तो फिर सब्जेक्ट का ही पूछा गया, आपके टोटल अगर नहीं है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अगला जो पॉइंट है वो है कोर्ट केस वालों के कॉन्टैक्ट नंबर मिल सकते हैं क्या? बिल्कुल मिल सकते हैं। मेरा जो मोबाइल नंबर है मैं इसमें वीडियो के कमेंट में वो कर दूंगा, अदरवाइज़ आप जो है जो हमारे चैनल पे है उसके ऊपर भी पुरानी वीडियोस पड़ी, उसके नीचे नंबर फ्लैश हो रहा है तो वहाँ से जाकर के आप देख सकते हैं। तो नंबर आपको जो है इस कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वीडियो के, तो मिल जाएगा। जो केस वाले हैं उनका नंबर भी मैं दे दूँगा, जो केस वाले साथी हैं उनका। अगला प्रश्न था बीएड में टीचिंग सब्जेक्ट में क्या 50% अनिवार्य है? देखिए इसका सॉल्यूशन क्या है कि एक तो आपका जो भी जिस भी सब्जेक्ट में आप कर रहे हैं उसमें वो आपका टीचिंग सब्जेक्ट होना चाहिए, यानी एज ए टीचिंग सब्जेक्ट आपका होना चाहिए जिस सब्जेक्ट में आपने एचएसएससी टीजीटी में अप्लाई किया है, ठीक है। और अगर आपने उसमें किया है तो भी उसका 50% उसमें होना जरूरी नहीं है, क्योंकि बीएड में कितने परसेंट होने चाहिए कितना नहीं होना चाहिए नोटिफिकेशन जो आपका है उसमें कहीं भी कुछ भी मेंशन नहीं कर रखा है, इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ, बस ये है कि वो सब्जेक्ट जिसमें आपने भर रखा है वो सब्जेक्ट आपका बीएड में टीचिंग सब्जेक्ट होना चाहिए। अगला प्रश्न है अपलोड के समय डॉक्यूमेंट में बदलाव करवाया है, अपलोड के समय जो डॉक्यूमेंट थे उसके अंदर बदलाव किया है। मान लीजिए आपने कोई डीएमसी जिसमें माता पिता का नाम या स्वयं का नाम या कुछ भी गड़बड़ थी और वो आपने अपलोड पहले वाला कर दिया और अब आपने दूसरा उसमें चेंज करवा लिया है, तो आप इसमें क्या करें। तो अब आपको कुछ नहीं करना, पुराने वाले की फोटोकॉपी आपके पास होगी, अगर फोटोकॉपी है तो पुराने वाले डॉक्यूमेंट के सीरियल नंबर वगैरह अपने डीवी के टाइम लगाने हैं, ठीक है। और बाद में जो चेंज करवाया है उसका डॉक्यूमेंट जो है वो फोटोकॉपी आप साथ में लगा देंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अच्छा, दूसरी बात ये कि कुछ एक साथियों का ऐसी समस्या है कि जो पुराने वाला जो था उसका ना तो फोटोकॉपी है ना जेन्युइन है, तो ऐसे में आप जो है वो नीचे वाले जो बाद वाला जो सिस्टम है बाद में जो भी आपने करेक्शन करवाया वो आप लगा सकते हैं, आपको कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। वहां पर आपसे पूछा जाएगा तब आप उसको उनको जो है ना मेंशन जरूर कर देना, या फिर जो आपका डॉक्यूमेंट वाला जो पार्ट है उस डॉक्यूमेंट के पार्ट में जो रिमार्क होता है उसके अंदर आप जो है करेक्शन वाला जो है उसमें मेंशन कर दीजिएगा, तो आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। अगला प्रश्न है कि एडिशनल जिन्होंने डॉक्यूमेंट कोई भी डिग्री डिप्लोमा जो एडिशनल कर रखा है उनमें डीएमसी के नंबर पुराने वाले के भरे, यानी कि जो एडिशनल वाली उसकी भरे या फिर मेन जो है उसकी भरे। तो अगर आपने एडिशनल किया है तो आप जो है वो पुराने वाले की भरे और साथ में जो है कॉपी लगा दें और जो रिमार्क है उसके अंदर आप जो मेंशन कर दें कि इसमें एडिशनल सब्जेक्ट आपका है, ठीक है ना। तो उसमें जो आपने अपलोड पहले कर रखा है वही आप अपलोड करें, वो उसी की डिटेल दें। अगर वो वाला जो है ना आपका है तो उसमें आप एडिशनल वगैरह का मैटर है तो आप एडिशनल जो है रिमार्क में जरूर मेंशन कर दें। तो मेरे कॉन्टैक्ट नंबर का एक सवाल है, एक क्वेश्चन ये था आपके कॉन्टैक्ट नंबर मिल सकते हैं? बिल्कुल मिल सकते हैं, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर इसमें इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, ठीक है। अगला जो पॉइंट है वो है जॉब सर्टिफिकेट बाद का है, क्या समाधान है? यानी कि आपका जो नो जॉब सर्टिफिकेट है वो उस टाइम आपने क्या किया था, सेल्फ डिक्लेरेशन अपलोड कर दिया था और तहसीलदार वगैरह से वेरीफाई नहीं करवाया था। तो अब क्या करना है आपको, तो देखिए उस समय आपने जो भी किया है तो आप अब जो वर्तमान समय में नो जॉब का तहसीलदार वगैरह से आपने वेरीफाई करवा रखा होगा वो आप जो है उसके साथ लगाएंगे, वही आप जो है उसके साथ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में लगवाएंगे, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना है, वैसे कोई बड़ी प्रॉब्लम वाली बात है नहीं।
अगला पॉइंट है ईडब्ल्यूएस का स्वयं का अथवा परिवार का जो है आपने भरना है। तो देखिए जो सर्टिफिकेट इस तरह के होते हैं वो अपने आप के सेल्फ के बनते हैं। तो आप जो ईडब्ल्यूएस किसी का कैंडिडेट का है और उनको ये समस्या है कि अपना बनाए या किसी फैमिली का, तो देखिए आपको अपना ही ईडब्ल्यूएस का प्रमाण पत्र जो है वो आपने अपलोड करना है, आपका जो स्वयं का बना हुआ है वो, और आपका वित्तीय वर्ष 2022-23 का होना चाहिए। अगला प्रश्न है डीएमसी पर यूनिवर्सिटी का नाम दूसरा कर दिया है, यानी कि आपने जो आपकी जो यूनिवर्सिटी है वो दूसरी है उसमें दूसरा कर दिया। जैसे किसी साथी का कमेंट आया था कि मेरी डिटेल तो शास्त्री की है वो सही भर दी है, लेकिन उसमें यूनिवर्सिटी का नाम जो है वो कुरुक्षेत्र भरना था, एमडीयू भर दिया। तो ऐसे में आप क्या करेंगे, ऐसे में आपको घबराने की जरूरत नहीं है, डिटेल आपकी सही भरी हुई है, वो आप उसमें कोई दिक्कत आपको आएगी नहीं। आप वहां बोल सकते हैं कि कैफे वाले की गलती से ऐसा हुआ है, तो आपको वैसे भी कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। क्यों? क्योंकि आपकी जो बाकी डिटेल भरी हुई है वो डिटेल आपकी डीएमसी के ऊपर है। अगला है इनकम सर्टिफिकेट ले जाना जरूरी है क्या? देखिए इनकम सर्टिफिकेट ले जाना कहीं भी जरूरी नहीं है। जरूरी आपके एक जो आपके डॉक्यूमेंट की लिस्ट में नहीं है वो एडमिट कार्ड है। वो एडमिट कार्ड जो आपने एग्जाम दिया है वो एडमिट कार्ड वो हो, भले ही उसकी कॉपी हो या दूसरा प्रिंट करवाया हो, आपको एडमिट कार्ड लेके जाना है, क्योंकि एडमिट कार्ड के साथ आपकी वीडियोग्राफी होगी। अगला प्रश्न है बीएड फर्स्ट ईयर में एस्टेट क्लियर किया था, क्या वैलिड होगा? तो देखिए ऐसा है, अगर आपका फर्स्ट ईयर में थे यानी कि आपके एग्जाम फर्स्ट ईयर के नहीं हुए थे और आप जो है प्रमोट नहीं हुए थे फाइनल ईयर में जो है, तो आपका जो है एस्टेट वैलिड नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके लिए जरूरी ये है कि आप या तो आपका एस्टेट जो है आपका फर्स्ट ईयर जो है वो क्लियर होना चाहिए, उसके एग्जाम हो चुके हो, या फिर उसका रिजल्ट आ चुका हो और सेकंड ईयर में आपका एडमिशन हो चुका हो। अगर सेकंड ईयर में आपका एडमिशन नहीं हुआ था तो फिर आपका एस्टेट जो है वो वैलिड नहीं होगा, फर्स्ट ईयर में जो आपने क्लियर किया वो। अगला पॉइंट है डिग्री में करेक्शन करवाया तो क्या करें? अगर आपने डिग्री में किसी भी सर्टिफिकेट डिग्री में करेक्शन करवाया है तो कोई बात नहीं है, आप पहले वाले का अगर आपके पास फोटोकॉपी वगैरह जो भी प्रूफ है तो वो लगा दीजिए, अगर नहीं है तो नए वाला लगाइए, और जहां रिमार्क है उसके अंदर मेंशन कर दीजिए कि इसमें करेक्शन करवाया है। अगला पॉइंट है बीएड का रिजल्ट आ गया पर डीएमसी नहीं आई है तो क्या करें? अगर आपका बीएड का रिजल्ट आ गया है और डीएमसी नहीं आई है तो आप एक काम करें, आप जिस भी कॉलेज से आपने किया है वहां से आप जो रिजल्ट आया उस रिजल्ट को वेरीफाई करवा लीजिए, आपका काम बन जाएगा, आपको दिक्कत नहीं आएगी। और जो आपको आयोग जो है टाइम देगा कि आपको कब तक जो है वो जमा करवाना है, तो आप जैसे ही आपका वो आए तो आप आयोग में या जो भी आयोग आपको निर्देशित करता है उस हिसाब से करवा सकते हैं। फिलहाल आपको जो आपके कॉलेज में जाने की जरूरत है, कॉलेज में जाकर के आप उस लेटर को वेरीफाई करवा लें, आपका रिजल्ट वेरीफाई कर देंगे और उसके साथ जो है डॉक्यूमेंट उनका जो भी है लेटर वगैरह बना के देंगे, तो दिक्कत नहीं आएगी आपको। अगला 14 नंबर है ग्रेजुएशन वाले सर्टिफिकेट में नंबर जो है सर्टिफिकेट नंबर डिग्री वाले लिखें क्या? देखिए ग्रेजुएशन का जो है आपको सर्टिफिकेट नंबर कौन सा लिखें, तो आप फाइनल ईयर की जो डीएमसी है उसका नंबर लिखें, ना कि डिग्री का, ठीक है ना। डिग्री का आपको नहीं लिखना, फाइनल ईयर की आपने अपलोड की थी, अपलोड तो हालांकि तीनों की थी, लेकिन आपने डिटेल जो भरनी है वो फाइनल ईयर की डीएमसी के सीरियल नंबर वगैरह रोल नंबर वगैरह है वो वही भरने हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है हरियाणा डोमिसाइल कब का होना चाहिए? 2004 या 2004 के बाद का अगर डोमिसाइल है, बशर्ते आपने उसमें एड्रेस जो दे रखा है वही एड्रेस आपका होना चाहिए। तो 2004 के बाद का कभी का भी बना हुआ है तो आपका मान्य होगा, आपको इसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है। 16 नंबर क्वेश्चन, 16 नंबर कमेंट आया है कौशल रोजगार का अनुभव माना जाएगा या नहीं माना जाएगा? तो बिल्कुल कौशल रोजगार का जो भी आपका अनुभव है, एक्सपीरियंस है, वो माना जाएगा, लेकिन बशर्ते वो आपका क्या होना चाहिए, वो आपका कम से कम 6 महीने का होना चाहिए। अगर 6 महीने से कम आपका अगर रोजगार कौशल वाला अनुभव है तो फिर आपको वो जो कंसिडर नहीं होगा, ठीक है। अगला पॉइंट है क्या अब क्लेम कर सकते हैं, यानी कि आप सोशियो इकोनॉमिक के क्लेम कर सकते हैं या नहीं कर सकते? तो इसका आंसर ये रहेगा कि ये टाइम बताएगा, वहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम बताएंगे। लेकिन कुछ एक साथी ये कह रहे थे कि वहाँ पर ये उन्होंने मना कर दिया था, कुछ साथी कह रहे थे कि वहाँ क्लेम कर सकते हैं। देखिए जैसा कि बयान HSSC की तरफ से आया था और जो भी इंटरव्यू वगैरह हुए हैं खत्री साहब के, तो उसमें तो उन्होंने ये कहा है कि क्लेम कर नहीं सकते, छोड़ सकते, लेकिन फिर भी आप जो है निराश मत हो। वहाँ पर आप जब DV के लिए जाते हैं तब आप अपने जो भी डॉक्यूमेंट है उससे रिलेटेड वो आप लेकर के जाए, हो सकता है आपकी बात बन जाए। अगला है दूसरे राज्य का डोमिसाइल लगाना है क्या? तो बिल्कुल नहीं लगाना। अगर आप किसी दूसरे राज्य हरियाणा से इधर किसी भी स्टेट के हैं तो आपको डोमिसाइल वगैरह लगाने की कोई जरूरत नहीं है। डोमिसाइल केवल उनको लगाना है जो लोग जो है हरियाणा का होने का बेनिफिट ले रहे हैं, अर्थात किसी भी रिजर्व कैटेगरी के अंदर जो है उनको बेनिफिट मिल रहा है तो जरूरी है, अदरवाइज ये जरूरी नहीं है।
अगला है संस्थान से बीएड की है, प्रॉब्लम नहीं है क्या? अगर राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान से आपने शिक्षा शास्त्री कर रखी है तो आपको इस भर्ती में किसी प्रकार की कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, क्योंकि शिक्षा शास्त्री इसमें वैलिड है, तो आपको घबराने की तनिक भी आवश्यकता नहीं है। और आज का सबसे लास्ट क्वेश्चन और महत्वपूर्ण क्वेश्चन कि नो जॉब का कौन सा लेके जाना है, यानी कि आपने जो उस टाइम लगाया था, अपलोड किया था, वो लेके जाना है या बाद में तहसीलदार से बनाया हुआ। देखिए ऐसे ये प्रश्न में दो चीजें हैं, एक तो आपने उस टाइम जो है सेल्फ अटेस्टेड आपने अपलोड कर दिया था और बाद में तहसीलदार से बनवाया है, तो आपने तहसीलदार से वेरीफाइड वाला आपने लगाना है, ठीक है। और अगर आपने उस टाइम जो तहसीलदार से बनवा के लगाया था तो आपको बदलने की जरूरत नहीं है, तहसीलदार से आपका ऑलरेडी वेरीफाई है, तो आप वो लेके जा सकते हैं। अर्थात जो आपने अपलोड किया है या कोई भी हो, लेकिन वो होना तहसीलदार से चाहिए। अगर तहसीलदार से पहले बनवा लिया तो अच्छी बात है, अगर बाद में बनवाया तो अच्छी बात है। आपने बाद में बनवा लिया है, पहले बनवा लिया तो अब बनवाने की जरूरत नहीं है, अगर पहले नहीं बनवाया था तो अब नया बनवा के आप जो उसमें लगा सकते हैं। तो ये थे आज के तमाम सवाल और प्रयास किया है उन तमाम सवालों का जवाब देने का, और इस वीडियो के आपके कमेंट आएंगे उसका भी जो है वीडियो के माध्यम से सॉल्यूशन करते रहेंगे। इसलिए आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा करके और आगे चलिए। और अगर ये जानकारी आपको ये लगता है कि मैंने सही जानकारी दी तो आप इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।